देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखेंगे तो आदिवासी समुदाय में वो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बीजेपी में माने जाते हैं और जो उनके काम करने की शैली है, और शायद यही कारण उस शैली के चलते 2 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भारत सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, अभी सांसद थे और उसके पहले अब वो विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के भी करीबी वो माने जाते हैं, यानी कि डॉक्टर रमन सिंह को भी भरोसे में लिया गया और उनके नाम पर सहमति बनाई गई। हालांकि मैसेज तो जब केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए थे कि ट्राइबल एरिया से, जो ट्राइबल समुदाय के बड़े जो नेता हैं अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जब उनको भेजा गया तो अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन दूसरी अटकल ये भी थी कि कहीं ट्राइबल नेताओं को आगे करके कहीं ओबीसी समुदाय से न ले दिया जाए। लेकिन अब सारी अटकलों पर विराम लग गया और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर जो विधायक दल है उसने अपना नेता चुन लिया है। जशपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, वहां के बगिया गांव के किसान परिवार से विष्णुदेव साय आते हैं। और एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है, 2018 में जब छत्तीसगढ़ में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी हारी, उसके बाद इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और जिस तरीके से, क्योंकि छत्तीसगढ़ की उम्मीद जो है वो बहुत कम लोगों को थी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर चुनावों में इतने अच्छे बहुमत से जीत दर्ज करेगी, शायद इसी का तोहफा जो है वो विष्णुदेव साय को दिया गया है। देखिए, जहां तक विष्णुदेव का मामला है, काफी लोकप्रिय वो माने जाते हैं। जनजाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत काफी सेवा के कामों में, राजनीति के साथ साथ सेवा के कामों में के लिए वो जाने जाते हैं। और जो उनका सरल स्वभाव है, जो उनका सीधा स्वभाव है, वो काफी लोकप्रिय छत्तीसगढ़ की जनता में और आदिवासी समुदाय के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं। लोकसभा सदस्य वो कई बार रह चुके हैं और भारत सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब उन्हें छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है। अब से कुछ देर के बाद ही बीजेपी आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके औपचारिक ऐलान करेगी। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं, भव्य स्वागत विष्णुदेव साय का किया जा रहा है। सभी विधायक उनका अभिनंदन फूलों की माला पहनाकर उनका कर रहे हैं। उनके बारे में पूरी जानकारी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं उन्होंने उनके बारे में जानकारी दी। हालांकि इससे पहले उनके नाम का प्रस्ताव किया गया, 2 अनुमोदक आए, उन्होंने उनके नाम पर अनुमोदन दिया और आधिकारिक तौर पर। जी यतेंद्र, मुख्यमंत्री के लिए बात की जाए तो अमित शाह का कुनकुरी में ही वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बना दीजिए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा, कहीं ना कहीं अटकलें उसके बाद से ही लगाई जा रही थी कि अगर ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आती है तो शायद विष्णुदेव साय को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की अगर राजनीति की बात करेंगे तो आदिवासी जो समुदाय है वो काफी महत्वपूर्ण है राजनीति के मामले में और सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में उसके उत्थान के लिए जरूरी था कि एक आदिवासी नेता को छत्तीसगढ़ की कमान संभाली जाए। और जब जो आपने कहा भी कि गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव प्रचार में गए थे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि आप विष्णुदेव साय को जिता कर लाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का, उनको महत्वपूर्ण स्थान देने का काम उनका है। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस वादे को पूरा किया। केंद्रीय नेतृत्व ने इस पूरे जो विष्णुदेव साय उनके नाम पर सहमति दी, स्वीकृति दी और अब विधायक दल ने उस स्वीकृति पर अंतिम मोहर लगाने का काम किया। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया है और आधिकारिक तौर पर नए नेता का चुनाव होता है वो विधायक दल ही करता है संविधान के अनुसार भी, और वो उस प्रक्रिया को विधायक दल ने पूरा कर लिया है। अब राज्यपाल के पास नए नेता के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम जाएगा और विष्णुदेव साय को राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे। अंदर की भी मैं आपको जानकारी दे दूं, भव्य स्वागत विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि बहुत ध्यान में रखा गया था आने वाले चुनावों को लेकर भी, क्योंकि देखिए 2 बार जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 में जो है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया और जीत जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में मिली, तोहफे में जो है उन्हें मुख्यमंत्री के अब जो है शपथ दिलाई जाएगी और अमित शाह का वो बयान, सब कुछ जो है पैटर्न मिलता हुआ। लेकिन यतेंद्र, अब ये बताइए 32% आबादी जो है छत्तीसगढ़ की वो आदिवासी है, क्या 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस 32% को टारगेट करते हुए अब जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल 2024 में अब ज्यादा समय नहीं रह गया और ऐसे में उसका रोड मैप
अभी से ही बीजेपी ने बनाना शुरू कर दिया और विष्णुदेव साय का जो नाम है छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के लिए, तो उस रोड मैप को इस तरीके से समझा जा सकता है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है, झारखंड में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है, असम में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर है। तो ये सारे समीकरण हैं वो उससे सत्ते हुए नजर आएंगे और बीजेपी केवल 2024 नहीं, आने वाले 5 साल के लिए भी रोड मैप तैयार करती है कि छत्तीसगढ़ का विकास किस तरह से हो। केवल राजनीति नहीं, स्थायित्व की भी बात तो बीजेपी करती है। 2014 के बाद आप तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखें और पहले की राजनीति को देखें तो आए दिन कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मुख्यमंत्री चेंज होते थे, उनके प्रति विरोध होता था। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो नई रणनीति बनी है वो हमेशा इस तरह के चेहरे को लाते हैं जो सर्वसम्मति से होता है और सबको साथ लेकर चलने वाला होता है और राज्य के विकास के लिए होता है। और शायद यही कारण है कि एक दो राज्यों को छोड़ दे तो ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री चेंज करने की नौबत नहीं आती। और जो आप कह रहे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव भी इससे कहीं ना कहीं काफी सारी सीटों को प्रभावित करेगा। एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर भी जो 2024 की जो रणनीति होगी उसके तौर पर यहाँ पर देने की कोशिश की। केवल यही देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ काम किया उससे जनता खुश नहीं थी और इसीलिए जो है जनता ने अपना फैसला सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन पंच से मुख्यमंत्री तक का फैसला विष्णुदेव साय का जो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, केंद्र में जो है वो रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, रमन सिंह के बहुत करीबी कहे जाते हैं, अमित शाह के भी करीबी कहे जाते हैं, इसीलिए अमित शाह ने जो है रैली में जिक्र भी किया था। लेकिन इन सब के बीच में यतेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। यतेंद्र, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि विष्णुदेव साय को जो है, क्योंकि सिर्फ अगर आदिवासी समुदाय के अलावा बाकी भी ऐसे कई नेता थे जो रेस में थे जिनका नाम आगे सामने आ रहा था, आदिवासी समुदाय को छोड़कर अगर इस पैटर्न को छोड़ दे तो और क्या वजह थी कि विष्णुदेव साय को जो है वो मुख्यमंत्री के लिए चुना गया? देखिए, जहां तक विष्णुदेव साय की बात है जो उसको चुना गया, तो सीधा सा मतलब है कि 2024 के हिसाब से और आगे की राजनीति सही दशा और दिशा उसकी सही हो, उसको ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव साय का नाम लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफी रणनीतिक तरीके से इस पर विचार विमर्श किया है। जहां तक क्यों चुना गया तो सीधा सा है क्योंकि झारखंड में काफी बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर रहते हैं और केवल और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो वो भी एक बड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय को देना था। फिर उससे जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश है, वहां पर भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहता है। इसके अलावा विष्णुदेव साय 2 बार राज्य की कमान संभाल चुके हैं, संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं। डॉक्टर रमन सिंह के जो पहले 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनकी भी सहमति इसमें ली गई है। यानी कि जो पूरा रोड मैप है या कह सकते हैं जो पूरा सिनेरियो है वो विष्णुदेव साय के नाम पर फिट बैठता है और यही कारण है कि विष्णुदेव साय को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी सभा के दौरान ये साफ कर दिया था कि आप उन्हें जिताओ, वो उनको बड़ा बना देंगे और ये उन्होंने अपने वायदे के अनुरूप, यानी कह सकते हैं अपना वायदा उन्होंने निभाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता से किया। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए काफी पब्लिक इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनता जो है, कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी ऑफिस में